बच्चों आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ये अपनी ईएससी और ईएमआई यूनिट जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लेकर नाम को लेकर बच्चों के अंदर एक अक्सर कंफ्यूजन रहता है। अगर बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है तो वो डायरेक्टली जवाब देते हैं सर ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये कंफ्यूजन जो है वो गलत है। ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस नहीं है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे ही तो काम ही नहीं करता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ किसमें काम आता है, एसी के अंदर। एसी करंट के साथ ही वर्क करता है, डीसी करंट के साथ कोई भी वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? तो अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है तो इट इज ए डिवाइस which either lowers or increases, दोनों काम कर सकता है। either lower या decrease या increases the value of voltage। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकता है। अगर आपके पास कोई एसी वोल्टेज आ रहा है 20 वोल्ट का, ये उसको बढ़ा के 20,000 वोल्ट कर सकता है। आपके पास कोई एसी वोल्ट आ रहा है 20,000 वोल्ट का, तो वो उसको बढ़ा के कम करके कितना कर सकता है, 20 वोल्ट कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस व्हिच आइदर लोअर्स, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द लेवल ऑफ वोल्टेज और द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है। अब ये कम या ज्यादा कैसे करता है ये अपन देखेंगे। तो डिवाइस ट्रांसफार्मर काम समझ में आ गया कि भाई ये वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है। दूसरी बात कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका क्या प्रिंसिपल है? तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो ट्रांसफार्मर का क्या है, प्रिंसिपल है। समझ रहे हैं आप? तो म्यूचुअल इंडक्शन आपने एसी के अंदर ईएमआई चैप्टर के अंदर अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन है ना। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि जब एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है किसी दूसरे कॉइल के कारण, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। ठीक है, तो वैसा ही सिमिलर होता है, वाइस वर्सा होता है दोनों कॉइल्स के लिए। तो वो इसका प्रिंसिपल है। तो अपन बेसिकली पूछे कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है। दूसरी बात, इसका प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है शेल टाइप। क्या होता है? शेल टाइप होता है। और एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो कोर टाइप होता है, दैट इज कोर टाइप। One transformer is shell type, another transformer is core type. Shell type transformer कैसा होता है? Shell type transformer इस तरह का होता है। ये soft iron ore की प्लेट्स बनी हुई होती है। ठीक है, they are the plates of soft iron ore। इस तरह से प्लेट्स जो है वो बनी हुई soft iron ore से बनी हुई होती है। लेमिनेटेड ओर्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आगे बताएंगे। तो बीच में यहाँ पर एक इस तरह का और आयरन का लगा हुआ होता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, ऐसे टर्न्स बांध देते हैं, कुछ टर्न्स बांध देते हैं, इस तरह से टर्न्स बांध दिया। ठीक है, ये एक टर्न बांध दिया और फिर दूसरी साइड इसके ऊपर और टर्न्स बांध देते हैं, यू टर्न्स बांध दिए। ठीक है, एक टर्न जो होता है उस पर अपन क्या लगाते हैं, इनपुट में क्या लगाते हैं अपन, एसी वोल्टेज। क्या लगाते हैं, एसी। डीसी लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। और आउटपुट में क्या लगाते हैं अपन, ये आरएल लगाते हैं, जिसको अपन लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके थ्रू अपन वोल्टेज जो है वो अपन गेन करते हैं। ठीक है, तो जहां पर आप इनपुट लगाते हैं, ये सर्किट आपका कौन सा है, इनपुट वाला सर्किट है। कौन सा सर्किट है, इनपुट। जहां आप इनपुट लगाते हैं इसको अपन कहते हैं, जो इनपुट जो कॉइल आपने लगाई, इनपुट जिस कॉइल पे आपने लगाया, इसको अपन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें आप इनपुट लगाते हैं। और जिसके कॉइल के बाद आपको आउटपुट मिलता है, आपको आउटपुट मिल रहा है, इसको अपन सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल जो है वो इसको कहते हैं। समझ में आ गया?
प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको अपन एनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपी। एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उन्हें अपन एनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ऑफ एस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसे अपन बोलते हैं आईएस, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, सॉरी आईपी बोलते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल। समझ में आया? यहाँ जो आपने ईएमएफ लगाया वेरिएबल है, हालांकि वेरिएबल आपको उसे कहते हैं ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? ईएस, ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो आपको टर्म समझने हैं। एक ट्रांसफार्मर के अंदर दो चीजें होती हैं, प्राइमरी कॉइल होती है या प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग पे अपन इनपुट लगाते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग से अपने को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो अब कोर शेल टाइप के अंदर एक बीच में इस तरह का एक रोड होती है, उस पे दोनों को टर्न्स को अपन बांध देते हैं। कोर टाइप जो है वो भी इसके जैसा ही है, जिसको डायग्राम बनाना वो उसको देख सकता है पोज करके। कोर टाइप जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। कोर टाइप के अंदर भी इस तरह से अपन लेमिनेटेड ओर देते हैं आयरन की, इस तरह से लेते हैं। यहाँ पर खूब सारी टर्न्स ऐसे बांध देते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? यहाँ पर टर्न्स बांध देते हैं। एक आर्म पे टर्न बांध दिया और दूसरी आर्म पे यहाँ टर्न बांध दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्न्स बांधे इसमें इनपुट लगाया, तो इनपुट लगा तो कौन सी वाइंडिंग हो गई है? प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होगी? आपको समझ में आ रहा होगा, दे विल बी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? क्या लेते हैं अपन? रेजिस्टेंस लगा के आउटपुट, तो ये कौन सी वाइंडिंग होगी बेटा? सेकेंडरी। दीज आर सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आईपी, इसमें जो ईएमएफ लगा है दैट इज ईपी। समझ रहे? इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आईएस, इसमें जो आपको ईएमएफ मिल रहा है दैट इज ईएस, ईएमएफ अलोंग वोल्टेज अलोंग प्राइमरी कॉइल, दिस इज वोल्टेज अलोंग सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, दिस इज करंट अलोंग प्राइमरी कॉइल, दिस इज करंट अलोंग सेकेंडरी कॉइल। अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो अपन बुक देखेंगे तो उसके अंदर आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिखा हुआ मिलेगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है उसका डायग्राम बना हुआ है, तो अपने को कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही है, उसको ही बेस मानकर अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस तरह से बना हुआ होता है, ये लेमिनेटेड ओर्स होती हैं आयरन की, तो वो अपने को पढ़ना है। तो अपन बात करते हैं, देखिए इसी को अपन मानेंगे, बेस मानेंगे इस तरह से। ये अपना ये आयरन के सॉफ्ट आयरन ओर का बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या होता है? यहाँ पर इस तरह से आयरन की प्लेट्स होती है, इस तरह से। ये आयरन की प्लेट्स, मतलब प्लेट लगी हुई होती है यहाँ पर इस तरह से, और ये एक दूसरे से लेमिनेटेड होती है इस तरह से। और यहाँ पर अपन नंबर ऑफ टर्न्स बांध देते हैं। मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बांधे, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बांधे, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, और यहाँ आउटपुट के लिए अपन क्या लगाते हैं? लोड रेजिस्टेंस, और इसके थ्रू में क्या मिलता है? आउटपुट। यहाँ इनपुट के लिए अपन क्या लगाते हैं? कोई भी एसी सोर्स, फ्लक्चुएटिंग एसी सोर्स, जिसकी वैल्यू क्या करती है बेटा? वेरी करती है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें पता है। अब ये ट्रांसफार्मर जो होता है फर्दर, ये दो तरह का होता है। एक ट्रांसफार्मर का टाइप होता है स्टेप अप, क्या होता है? स्टेप। और एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है? स्टेप डाउन। अगर ट्रांसफार्मर में स्टेप अप, एक स्टेप अप होता है और एक को क्या होता है? स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जैसे आपने वोल्टेज लगाया ईपी, आपने वोल्टेज लगाया यहाँ पर ईपी, आपने 20 वोल्ट लगाया, बदले में आपको 20,000 वोल्ट मिल रहा है, ये मान लो आपका ईएसी है ना। तो आपको बदले में क्या मिल रहा है? सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब जो लेवल वोल्टेज के लेवल को बढ़ा दे, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ वोल्टेज। तो जो वोल्टेज के लेवल को बढ़ा दे उसे अपन क्या कहते हैं? स्टेप। ठीक है, और जो वोल्टेज के लेवल को डाउन कर दे, इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ वोल्टेज।
तो जो वोल्टेज के लेवल को डाउन कर दे उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेप डाउन, और जो वोल्टेज के लेवल को बढ़ा दे उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेप। तो ऐसा क्या होता है स्टेप अप में और ऐसा क्या होता है स्टेप डाउन में कि वो वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देता है और घटा देता है, ये अपन देखते हैं। तो अभी तक बेसिक अपन ने सीखा कि दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेप। तो स्टेप अप के अंदर क्या, दोबारा अपन उसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, यही बनेगा डायग्राम। स्टेप अप जो होता है इस तरह से होता है, यहाँ प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों बना रहा हूँ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इसमें जो EMF है दैट इज EMF अलोंग प्राइमरी, और इसमें जो EMF है दैट इज EMF अलोंग सेकेंडरी। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज NP, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, NS, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखना चाहें तो देखिए, आपने यहाँ से पढ़ा है कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt। EMF जो होता है वो क्या होता है बेटा, EMF इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ d phi by dt। डायरेक्टली लिखे हैं अपन EMF इक्वल टू माइनस ऑफ d phi by dt, ये अपने लेंस 2 में पढ़ा है। अब ये सिंगल कॉइल के लिए होता है, किसके लिए होता है, सिंगल कॉइल के लिए इक्वल टू माइनस d phi by dt होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास EMF कितना है, EP, और नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं आपके पास, व्हाट आर नंबर ऑफ कॉइल्स, NP, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, NP और d phi by dt। तो दिस इज EP NP d phi by dt, ठीक है। तो प्राइमरी अगर EMF है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएगा, प्राइमरी, और d phi by dt। सिमिलरली अगर अपन लिखना चाहें सेकेंडरी के लिए तो ES इक्वल टू N ऑफ S d phi by dt। अब देखिए EP इक्वल टू NP d phi by dt, ES इक्वल टू NS d phi by dt। अब ये d phi by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो इसमें जो हो रहा है फ्लक्स, वही इसका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो इसमें बढ़ रहा है, तो दोनों में फ्लक्स चेंज क्या होगा, बराबर होगा। तो d phi by dt दोनों में क्या है, सेम है। अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो EP by ES इज इक्वल टू NP by NS। ये फॉर्मूला अपने पास आया कि EMF in primary coil to the EMF in secondary coil is equal to number of turns in primary coil upon number of turns in secondary coil। अब स्टेप अप में अपने को क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड इन स्टेप। स्टेप अप में अपने पास क्या है कि जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ EMF है वो ग्रेटर है किससे, प्राइमरी कॉइल से, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल बाय प्राइमरी कॉइल का EMF इज ग्रेटर देन 1, और EP by ES कितना है, NP by NS। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, NS by NP इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं, कि लिखा हुआ है, हालांकि NCERT में लिखा हुआ नहीं है तो फिर अपन इसको नहीं लिखेंगे। तो NS क्या आएगा, ग्रेटर देन NP। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा हो जाते हैं सेकेंडरी कॉइल में, किससे, प्राइमरी कॉइल के मुकाबले, तो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF आपको मिलेगा वो प्राइमरी कॉइल में जो EMF आपने लगाया उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो लेवल ऑफ वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब उसके बाद इसका जस्ट उल्टा जो होता है दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो आप देखिए जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। दोबारा ओ का वो डायग्राम अपन बनाएंगे इस तरह से, ये सॉफ्ट आयरन में ओ है, यहाँ पर इस तरह से हमने लगाया, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स अपन यहाँ लगाए, थोड़े यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स में ज़्यादा दिखा रहा हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या लगाया, इनपुट, और यहाँ पर अपन ने क्या मिला अपने को, आउटपुट। यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, दैट इज ES, और यहाँ जो वोल्टेज लगा रहे हैं उसे अपन क्या कहते हैं EP, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, NP, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N ऑफ S है ना, और उसके बाद में ये EP NP ये ES NS, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IP, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IS,
ठीक है, तो दोबारा अपन वो चीजें लिखेंगे, सेम चीज है अपने पास निकल के आई कि EP बाई ES इज इक्वल टू व्हाट, NP बाई N ऑफ S, ठीक है। लेकिन अपने स्टेप डाउन का काम क्या होता है कि सेकेंडरी में आपको जो EMF मिल रहा है, अगर आपने 20,000 वोल्ट लगाया तो आपको बदले में क्या मिलेगा, 20 वोल्ट। तो इसका काम क्या होता है कि सेकेंडरी में जो EMF है वो प्राइमरी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर सेकेंडरी का EMF प्राइमरी से ज्यादा होगा तो ES बाई EP विल बी ग्रेटर देन 1। अब ES बाई EP किसके बराबर होता है, NS बाई NP। इसको अपन दोबारा कहते हैं NS बाई NP। ES बाई EP विल बी, नहीं स्टेप डाउन में क्या होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्टेप डाउन में क्या होगा, ES जो होगा वो कम होगा किससे, EP से। तो अगर ES कम होगा EP से तो ES बाई EP विल बी लेस देन 1, आपका आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगा। तो NS बाई NP विल बी लेस देन 1। तो यहाँ से NS विल बी लेस देन NP, मतलब आउटपुट में क्या लगाएंगे आप, कम नंबर ऑफ टर्न्स बांधेंगे और इनपुट में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बांधेंगे तो वोल्टेज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, द लेवल ऑफ वोल्टेज विल डिक्रीज। तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक क्या होता है स्टेप अप और एक क्या होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप स्टेप डाउन,